पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान दुनिया के सामने लगातार बेनकाब हो रहा है। आज पहलगाम आतंकी हमले को 80 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में अमेरिका ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले संगठन द रेजिडेंट्स फ्रंट यानी कि TRF को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। आज भी पहलगाम आतंकी हमला कई भारतीयों को सुई की तरह चुभता है। ऐसे में इस कदम से आज कई भारतीयों के मन को थोड़ी राहत तो पहुंची होगी। वैश्विक स्तर पर अपनी छवि सुधारने में लगे हुए पाकिस्तान की सरकार को ये करारा झटका है। वहीं दूसरी तरफ TRF को आतंकी संगठन घोषित करना भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के जख्म आज भी करोड़ों देशवासियों को सुई की तरह चुभ रहे हैं। ऐसे में TRF का आतंकी संगठन घोषित होना ही भारत के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। TRF अब आतंकी संगठन घोषित। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए द रेजिडेंट्स फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी। भारतीय खुफिया एजेंसी के अनुसार इस हमले की साजिश TRF प्रमुख शेख सज्जाद गुल ने ली थी। TRF पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ संगठन है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। अमेरिका द्वारा TRF को FTO घोषित किए जाने के बाद इस संगठन पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इसी कड़ी में अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि TRF को आतंकी संगठन घोषित करना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के वादे की पूर्ति है। TRF के बढ़ते आतंक को लेकर लगातार सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये TRF संगठन क्या है, जो लगातार घाटी और भारत में भी दहशत फैला रहा है। आखिर क्या है TRF संगठन? TRF यानी द रेजिडेंट फ्रंट जम्मू कश्मीर में दहशत का एक नया नाम है। बता दें कि ये लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। जानकारी के मुताबिक इसकी ऑनलाइन सहयोगी के रूप में शुरुआत हुई है। इस संगठन ने जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए नए नाम का इस्तेमाल किया है। TRF अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में काफी एक्टिव है। इन आतंकियों को दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा इन्हें फंड भी दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। पिछले साल उन्होंने चुन चुनकर दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाया है। कुल मिलाकर TRF के 108 आतंकियों को ढेर किया है। ये वही संगठन है जिसने रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, TRF 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों सहित कई आतंकवादी कृत्यों में भी शामिल रहा है। शेख सज्जाद गुल द रेजिडेंट्स फ्रंट का कमांडर है और उसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। अमेरिका के इस फैसले का भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने जमकर स्वागत किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति के तहत ये एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अमेरिका को TRF और पाकिस्तान के संबंधों के सबूत सौंपे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। बहरहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से गहरा झटका पहुंचा है। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल समझौते पर साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन पहलगाम हमले ने एक बार फिर भारत की सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दे पर कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पहलगाम हमले को लेकर आज भी देश के लोगों में काफी आक्रोश है। अब आतंकियों की तलाश में सेना से लेकर पुलिस तक के जवान जुटे हुए हैं। ऐसे में बढ़ते आतंकवाद पर दुनिया अब बिल्कुल ढिलाई देने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।